ओके दादा. 4-5 सिलेक्शन करायचं 22, 23, 29, 30 नोव्हेंबर आतापर्यंत डेट्स फायनल आहेत. बरोबर बोललो. या ठिकाणी आपण पाहत आहोत मान्सून कप 2025. प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन अभी भी 30 सितंबर तक शुरू है. सो एज अर्ली एज पॉसिबल मैं काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल द members players of North Mumbai from Malad to Daisar, just register your name, then you will get the chance opportunity to show your talent on 4th and 5th October respectively, and 17th October there will be auction and the tournament starting the 22nd and 23rd November and 28th and 29th November. तो इस तरह से ये नॉर्थ मुंबई रॉयल लीग का एक सब प्रक्रिया होगी और बिल्कुल निश्चित तौर पर जनसेवक कॉन्सेप्ट क्रिएटर और जिनकी संकल्पना से श्री गोपाल शेट्टी साहब, जिनका एक सपना है बिल्कुल वो नॉर्थ मुंबई में एक बड़ा स्टेडियम हम बनाने की कोशिश प्रयास में है. और निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री आदरणीय विद्यमान खासदार पीयूष गोयल साहब, जिनके नेतृत्व में हम ये पूरा करने जा रहे हैं और ये सपना पूरा निश्चित तौर पर होगा. ये भी हम यहाँ पर बिल्कुल प्राउड मोमेंट हमारे लिए होगा. और वही एक बात आपके भी मस्तिष्क में रहेगी, हमारे भी मन में यही इच्छा है कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब और यही सोच विचार के साथ हम चलेंगे. तो मैच का आगाज होगा, अंतिम फाइनल मुकाबला और कॉन्सेप्ट क्रिएटर हमारे आदरणीय जनसेवक गोपाल शेट्टी साहब, इनकी तरफ से दोनों टीम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं. ऑल द बेस्ट टू मुंबई किंग्स एज वेल एज टीम. जो हम देखेंगे यहां पर फाइनल में एक बेहतरीन महादेव बोर्डो बॉयज संतोष बंड सर यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और बिल्कुल इनका भी अलग अंदाज था जो बंडा बॉयज के लिए खेलते हुए. अभी भी याद है जिस तरह से इमराज का वो ग्राउंड था बोरल ईस्ट, जहां पर शंतनु गायतू सर का विकेट इन्होंने लिया था, क्लीन बोल्ड किया था. 90 के दशक की बात है. क्वार्टर फायनलचा मॅन ऑफ द मॅच भूषण बारबाणे या ठिकाणी आलेला आहे. आणि यस ओव्हर टू गौरांग. नक्कीच मॅनेजमेंटचा पुरस्कार शिवराव त्या देखील आपल्याला राजेंद्र उमेश वगैरे सरांच्या शुभेच्छा आपल्याला वितरित करणार आहोत. क्वार्टर फायनलचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार तो प्लेन यहां पर आ चुके हमारे स्कोरर. स्ट्राइक पर सौरभ सिंह चीचा, नॉन स्ट्राइक एंड पर विशाल वर्मा. पहली ओवर लेकर शुभम सांगवे. पहली गेंद बैक पर चले गए. इस गेंद को खेला अपर स्टाइल में अपर कट और जिस तरह से शुभम ने गेंदबाजी की और पहली गेंद पर 1 रन. अंतिम फाइनल मुकाबला कौन बनेगा विजेता. मॉनसून कप 2025 affiliation with NMRL North Mumbai Royal League और in association with Police Gymkhana managed by Fords.
पहला बॉल और निश्चित तौर पर रन संख्या हम देख रहे हैं जिस तरह से रन बने हैं अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में। स्ट्राइक पर अब विशाल वर्मा, ये गेंद बेहतरीन गेंद, मौका बनेगा क्या, लेकिन 2 बॉल 2 रन। और जिस तरह से दोनों टीम की कप्तान से जो गौरंग जी ने पूछा कि कितना रन्स करना आप चाहेंगे, तो करण ने कहा कि बॉल टू बॉल तो निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे, जो बल्लेबाजी करने वाली टीम मुंबई किंग्स को रोकने की कोशिश करेंगे। एक तरफ मुंबई किंग्स के कप्तान ने कहा कि मैक्सिमम रन्स हम बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखेंगे किस तरह से शुरुआत होगी। 2 बॉल 2 रन, अगली गेंद शुभम। फिर एक बार जस्ट यूजिंग द पेस ऑफ द बॉलर एंड जस्ट स्टीयर्स, गाइड किया उस गेंद को केवल 1 रन के लिए। 1 रन मुकम्मल, रन संख्या 1 के साथ 3 बॉल 3 रन। देखिए दोनों बल्लेबाज, इनके खेलने की अलग शैली है। वो लूज गेंद को देख रहे कि शॉट ऑफ गुड लेंथ की गेंद बने जिस पर एक बड़ा प्रहार करे, और एक तरफ शुभम की बात की जाए तो शुभम भी यही कोशिश करेंगे कि जिस तरह से एज मच एज पॉसिबल रियली ट्राइंग हार्ड टू जो बॉल डॉट गेंदें बने, और यही मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने की कोशिश रहेगी। बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी है सोम महादेव, बोरली बॉयज की महादेव हम देख रहे हैं सिलीमिडा पर। अगली गेंद, अब यह मौका बनेगा, लेकिन नो मैंस लाइन में ट्रैवल करती हुई गेंद सामने, खिलाड़ी वहां पर 1 रन मुकम्मल, और 1 रन के साथ अब रन संख्या 4 बॉल 4 रन। सौरभ 2 गेंदे 2 रन पर खेल रहे सौरभ सिंह। विशाल को हम देख रहे हैं, विशाल वर्मा प्लेइंग ऑन 2 बॉल 2 रन एंड स्ट्राइकिंग बैट्समैन सौरभ। शुभम सांगे गेंदबाजी के लिए तैयार। अंतिम फाइनल मुकाबला मुंबई किंग्स बनाम महादेव बोरली बॉयज। अगली गेंद, और अंपायर का इशारा, नो बॉल 4 हिट। गेंद अच्छी थी, लेकिन अंपायर का इशारा, ये देखिए देख घुमा के खेलने का मौका, उघडा डोळे बघा नीट, आता येतोय मोठा 4 हिट, आणि काय घडणार बघूया। धाव संख्या 5, फ्री हिटचा बॉल, संधी निर्माण करावी लागेल, ती म्हणजे सौरभ सिंग स्ट्राईकवर, गोलंदाज सज्ज शुभम, पुढचा बॉल आणि खाली आला, चेंज ऑफ पेस, मात्र सबमरीन, पूर्णतः बॉलचा टप्पा पडल्यानंतर कळलाच नाही, बॉल पळालाच नाही। जसं ओमकार भुलेला आपण पाहिलं पहिल्या मॅच मध्ये ज्या प्रकारे आउट केलं होतं शुभम तारेने, आणि त्या पद्धतीनेच हा देखील बॉल खेळण्यासाठी तयार झाला, डावपाय पुढे काढला, तोपर्यंत बॉल पडल्यानंतर स्कीट होऊन खालून निघून गेला। यष्टीरक्षक अनिकेत शिंदे त्या ठिकाणी आहेत। 5 बॉल 5 धावा। स्ट्राईकला सौरभ, शेवटचा बॉल, पहिल्या षटकातील अंतिम सामना। ऑन द अप, समोरच्या दिशेला खेळाडू त्या ठिकाणी स्वतः येतोय, फील्ड करतोय। पहिल्या ओव्हरनंतर धाव संख्या 6, 6 फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट आफ्टर फर्स्ट ओव्हर कंप्लीटेड। शुभम सांगळेचं पहिलं षटक समाप्त झालेलं। युवा टॅलेंटेड खेळाडू ज्या पद्धतीने अंडर 14 गाईल शील्ड, त्याचप्रमाणे आपण पाहिलं अंडर 16 साठी मुंबईसाठी ज्याप्रमाणे एसवीआर साठी त्यांनी प्रतिनिधित्व केलं। अंकुर पांडे, द प्ले टू वॉच आउट, अनदर ब्युटिफुल ऍक्शन, याला देखील ऍक्शन मध्ये आपण पाहणार आहोत अनुरागला। मात्र शुभम ज्या पद्धतीने एसवीआयएस अनुराग पांडे यांना आपण पाहिलेलं आहे, आणि आता आशिष येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी। नमस्कार, सगळे जुने मित्र आणि सर्व मित्र परिवार या निमित्ताने भेटत आहेत आम्हाला, आणि संतोष बंड यांच्याबरोबर नेहमीच मोठमोठ्या स्पर्धांसाठी MHBचे आमचे सर्व मित्र यांची उपस्थिती। आज आपण पाहतोय भरत वाघेला सर, श्रीकांत दादरकर सर, त्याचप्रमाणे प्रशांत बेळकर सर आणि उमेश मांजरेकर सर, संपूर्ण सिलेक्शन कमिटी देखील सज्ज आहेत। एक निर्णायक खेळाडू सिलेक्ट करतायत, कारण काही सर्व लवकर तुम्ही गोंधळ करू नका, सर्वांना विनंती राहील खेळाडूंना लवकर मॅचला स्टार्ट करायची आहे। गोलंदाजी करण्यासाठी आशिष यादव उर्फ पिलर, आशिषचा चेंडू, पहिला चेंडू आपण पाहतोय गोखले कॉलेज एन कडून सज्ज होते। स्ट्राईकला सौरभ, धावांचं लक्ष किती देणार आहे मात्र पाहणं गरजेचं राहील। मुंबई किंग्सचा फलंदाज आता मात्र आगळ्या पद्धतीने खेळायला फटका, आणि दोन्ही एंडला रनआउटची संधी होती। दोन्ही एंडला संपूर्ण दिवसभरामध्ये आपण निश्चितपणे स्वप्नीलला पाहिलेलं आहे, ज्यांनी अप्रतिम विकेट किपिंग केली आज। साई 11चा खेळाडू 1.17, प्रत्येक बॉलवर 1-1 रन आपण पाहिलेले आहेत। मगाशी एवढा पाऊस आला 1 पाऊण तास, तर निश्चितपणे
त्या दरम्यान एक वेगळं पण पाहायला मिळालं. मात्र आता बऱ्यापैकी बॉल ट्रॅव्हल होऊ शकतो. ऑफ स्टंपर शफल केलं, बॉल पूर्ण बॉलच्या लाईन पासून वेगळे झाले आणि ज्या स्पीडवर आशिष गोलंदाजी करतोय, जोपर्यंत बॅटमन बॅट घेईल आणि ऍडजस्टमेंट करेल तोपर्यंत त्रिफळाची यश का उभं असतं. दरवाजा खुला आता, फिर एक बार तिजोरी से चोरी हो गई. चारों खाने चित, क्लीन बोल्ड, गॉन. पहली ओवर शुभम की थी, दूसरी ओवर आशीष और अनुराग पांडे. ये बहुत ही कमाल की ये भी खिलाड़ी, वो 3 गेंदबाज है. इस तरह से अगर मुंबई किंग्स की बात की जाए तो इस टीम के पास भी रवि यादव जैसे गेंदबाज हैं, प्रणय कोई इनके पास भी निगाहें रहेगी और जो अलग अलग वेरिएशन के तौर पर, लेकिन ये अलग क्रिकेट है. ओमकार जिस तरह से बैटिंग करना पसंद करते हैं, मेरिट ऑफ द बॉल संकेत राठौड़. मुंबई किंग्स यूट्यूबवर ते पहिला सुपर स्ट्रायकर होता, ती चुकी नाही आहे पहिला. ते यूट्यूबवर पेज बनवले असतील ना. बरोबर, हां बरोबर. पुढचा बॉल आता मात्र संधी होते, बॅकफुटला गेले, थोडंसं बॅलन्स मागे गेला होता बॉडीचा आणि म्हणून बॉल मिडल होऊ शकला नाही. थोडासा बॅटच्या साईडला बॉल लागला आणि धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते 8. 1.3. द सेकंड ओव्हर इज इन प्रोग्रेस. 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द सेकंड ओव्हर. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ द टार्गेट दे आर लुकिंग फॉर अगेन्स्ट टीम महादेव बोरली बॉयज. ओमकार, संकेत, प्रसाद रहाटे, करण चव्हाण, the batting lineup as far as this team is concerned. So it's going to be a rough and tough match. त्याला मुद्दा बॉल पाण्यात नको टाकू, त्यांचा बॉलरला. विरल धावसंख्या 8, 1 गडी बाद. 1.3 in the second over. The batsman is on strike, Saurav Singh, and the bowler from the college, Gokhale College end, is going to be Ashish Yadav. Next one. सामने खेला है तो खिलाड़ी वहां पर आएंगे, लेकिन जब तक कि वहां पर खिलाड़ी फील्ड करेंगे, 1 रन नहीं है. गेंद सीमा लगा गया और 4 रन. इंपॉर्टेंट चौकर सौरभ सिंह. हमेशा हम कहते हैं कि ऑन साइड पर बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कवर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, वाइड श्रीलंका का खिलाड़ी और कवर इस बीच में जो गैप था उस गैप को ढूंढा और इस बल्लेबाज को जो मिलती है दरार, ये चुरा लेते हैं रन. 4 गेंद सीमा रेखा के बाहर और एक बेहतरीन चौका. 4 रन. रन संख्या देख रहे टोटल 12 रन बने, 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन. सौरभ 8 पर खेल रहे, प्रणय 1 पर खेल रहे. 7 बॉल 8 पर सौरभ. कमाल की पारी है. रन संख्या 12, 2 गेंदें शेष. ऑन साइड पर खिलाड़ी है और नो, और एक मौका था. The second opportunity was to Mahadev Borli boys, Ashish Yadav, the bowler, and the batsman Saurav Singh. He really went for that danger and on the no striker and unfortunate. The opportunity lost by Ashish and team Borli boys Mahadev. 13 last ball to go. आखिरी गेंद दूसरे ओवर की. स्ट्राइक पे प्रणय कोई. ओह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गेंद, खूबसूरत शानदार गेंदबाजी. एक चांगली लय मिळाली. शेवटचा बॉल ज्या टप्प्यावर टाकला, चांगला कंट्रोल होता. टप्पा पडल्यानंतर निघून गेला बॉल आणि धावसंख्या आपण पाहत होती म्हणजे 13 2 ओव्हर नंतर. शेवटचा निर्णय षटक घेऊन होता अनुराग पांडे. स्ट्राईकला आता सौरभ सिंग याला यावं लागणार आहे. आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये जर आपण पाहिलं, प्रसाद रहाटे यांनी केलेली बॅटिंग, करण चव्हाण, 2 बॅक टू बॅक. सौरभ सिंग याला मिळालेला मॅन ऑफ द मॅच, प्रसाद रहाटेला मिळालेला मॅन ऑफ द मॅच.
कारण प्रत्येक मॅचमध्ये, पहिल्या मॅचमध्ये करण चव्हाण, दुसऱ्या मॅचमध्ये प्रसाद राहटे, तिसऱ्या मॅचमध्ये प्रसाद राहटे यांनी केलेली अप्रतिम कामगिरी. आणि आता आपण पुन्हा एकदा पाहतोय सौरभ सिंग ज्या पद्धतीने तयार आहेत. अंतिम सामना आहे, बघूया लक्ष किती, 6 बॉलमध्ये अजून किती धावा होत आहेत. 6 ते 7 धावा निघाल्या तर 20 होऊ शकतात, म्हणजे 18 बॉलमध्ये 21 किंवा 22 धावांचं लक्ष होऊ शकतं. मात्र जर यामध्ये कमबॅक केलं अनुराग पांडेने तर निश्चितपणे हे लक्ष 18 बॉलमध्ये कदाचित 17-18 देखील होऊ शकतं. पहिला बॉल अनुरागचा, सौरभसाठी अनुराग. यॉर्कर पायामधला बॉल अक्षरशः खोदून काढला आणि अपील केले अनिकेत शिंदे याने. विशाल नाईक पंच प्रमुख, पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय विरल पारेख आणि स्ट्रायकर एंडला आहेत ते म्हणजे विशाल नाईक. पहिलाच वार केला होता टिपिकल बुमराह स्टाईल. पुढचा चेंडू आता मात्र या ठिकाणी थोडीशी करणकडनं चूक होते, मात्र त्या दरम्यान एक धाव पूर्ण होते आणि चांगला थ्रो स्ट्रायकर एंडला, 1 बाउन्स. मी म्हटलं होतं की कॅल्क्युलेशन करावं लागेल मुंबई किंग्सला देखील की उर्वरित 4 बॉल्स मध्ये तुम्हाला अजून किती धावा करायच्या आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला अनुराग पांडे याचा देखील तोच प्रयत्न असेल. महादेव भरले बॉल्स, कमीत कमी चेंडू जर आपण पाहिलं धावा रोखण्याचा प्रयत्न राहील. सौरभ आपण पाहतोय 10 चेंडू 10 वर खेळतो आणि टर्फ क्रिकेटमध्ये, ओरम क्रिकेटमध्ये टर्फवर विशेषतः कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट आपण पाहतोय सौरभचं. स्ट्राईकला प्रणय, पुढचा चेंडू अनुरागचा, अजून भन्नाट वेगावर स्वारून अनुराग पांडेचं षटक निर्णायक ठरतंय. खूप चांगल्या प्रकारचे शोल्डर्स आपण पाहतो या खेळाडूचे आहेत आणि वेल बिल्ड पर्सनॅलिटी, नाईस ऍक्शन, रिदम अँड युझिंग द पॉपिंग क्रीज क्वाईट वेल अँड रियली गुड फॉलो थ्रू फॉर अनुराग पांडे. व्हॉट अ बॉलर इज, ऍब्सोल्युटली वंडरफुल टू वॉच. नेक्स्ट वन टू प्रणय. वाइड यॉर्कर फुल लेंथ एंड बहुत टाइम लेकिन मौका मिला रन आउट. देखिए लाइन, देखिए आप ये एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं. देखिए एक्शन रिप्ले, क्या कमाल की गेंदबाजी, फुलर लाइन ऑफ स्टंप पकड़कर गेंदबाजी. पहली यॉर्कर थी तो बल्लेबाज को विचार करने पर मजबूर किया है अनुराग पांडे ने कि अगर आप बल्लेबाजी कर सकते हो कि मेरे हाथ में भी बॉल है, मैं निश्चित तौर पर इस गेंद से आपको एक अलग अंदाज दिखाऊंगा. और जैसे मैंने कहा था रन संख्या 14, विकेट कीपर अनिकेत शिंदे, 2 गेंदे बाकी. मैंने कहा कि वो 5-4 रन भी बना लेते हैं तो भी 17-18 का टारगेट, लेकिन अगर 7-8 रन बना लेते तो 20-21. लेकिन अनुराग पांडे ने बहुत ही अपना अच्छा किरदार निभाया. जैसे कप्तान ने कहा है, उनके कोच ने कहा है, वही रणनीति के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं. रन संख्या 14 रन 14. केवल इस ओवर में देखा जाए तो 1 ही रन यहां पर मिला है. अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी. गेंदबाजी के लिए तैयार फिर एक बार अनुराग पांडे, कमाल की गेंदबाजी राइट हैंड बैटर के लिए. स्ट्राइक पर न्यू बैटर दिनेश तरे, नए बैटर. अनुराग की अगली गेंद दिनेश के लिए और अच्छी गेंद और एक गेंद डॉट. यह अनुराग का अंदाज है, यह अनुराग का क्लास है. ये देखिए पता ही नहीं चला, अनुराग आखिरी समय पर दिमाग की बत्ती को जलाया. कमाल की गेंदबाजी. आखिरी बॉल, अगली गेंद फिर एक बार, ये भी गेंद डॉट बनेगी और ये देखिए यहां पर आउट. कमाल की गेंदबाजी, केवल 1 रन दिया. अच्छी गेंदबाजी लगी हो तो जोरदार था पार्टी के लिए. मैच को बनाया, यह एक कमाल. यह तूप का पत्ता है, हुक्म का इक्का. क्या कमाल की गेंदबाजी देखिए. बिल्कुल मैंने कहा था जिस तरह के उनके डोले शोले हैं, शोल्डर का बहुत बढ़िया इस्तेमाल. टप्पा
छक्का गिरने के बाद पहली गेंद यॉर्कर की थी जो बैक टू द बॉलर ड्राइव था, फॉलो थ्रू। उसके बाद उन्होंने ओवर पिच गेंद की, बिल्कुल गेंद मिली नहीं, स्पीड था। तीसरी गेंद वाइड यॉर्कर, ऑफ स्टंप पर थोड़ा रखा, रन आउट हुए। फिर और एक चौथी गेंद जहां पर डॉट, 1 रन मिला, और उसके बाद लगातार आखिरी 2 गेंदों पर 2 रन आउट। तो जीतने के लिए रनों का लक्ष्य यहां पर रहेगा, टोटल 15 रन बनाने होंगे। ये मैच यहां से बन सकता है 15 रन, जैसे मैंने कहा था ये फाइटिंग टोटल है। फाइट करने के लिए सिद्धेश्वर बोरिज ने 18 डिफेंड किए थे, और आपके पास जिस तरह से रवि यादव जैसे गेंदबाज है, प्रणय कोहली का किरदार बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और कोई भूल नहीं सकता है गौरांग सत्यम यादव को, जिस तरह से आज के दिन जो ऊंचे कद के गेंदबाज देखे, अजय राजने, सत्यम, वीर बाबू और ये सत्यम यादव, तो इनके पास भी वो लेंथ है जहां से वो बॉल को राइज कर सकते हैं, और गीली विकेट है तो फायदा तो मिलने वाला है, बॉल स्कीट होने वाली है। लेकिन देखेंगे किस तरह से प्लान करेंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम, जहां पर जीतने के लिए 18 गेंदें और 15 रन का लक्ष्य यहां पर दिया है, जो अंतिम फाइनल मुकाबला मानसून कप 2025, जहां पर फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा आदरणीय जनसेवक, कॉन्सेप्ट क्रिएटर, लास्ट ना हो गया रोहन बोलतो ओके हां बोलतो स्पोर्ट्स वन बोला स्पोर्ट बोर्ड बोला त्यांचा लास्ट गोपाळ शेट्टी साहेब ज्यांच्या संकल्पनेतून वेगवेगळ्या उत्तर मुंबईतल्या वेगवेगळ्या स्पर्धा कव्हर केल्यात, आणि गेली 15 ते 20 वर्ष ज्यावेळेस गोपाळ शेट्टी साहेब आमदार होते, त्यानंतर ज्यावेळेस ते मेंबर ऑफ पार्लिमेंट झाले, त्या दरम्यान ज्या मोठमोठ्या संकुल आपण पाहिलेत या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आणि अजून एक स्वप्न जे नेहमीच त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलेलं आहे, निश्चितपणे स्पोर्ट वर्ल्ड लाईव्ह स्पर्धा आपण पाहतोय। वैभव दोंदे आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचा आभार। मॅनेज बाय फोर्स, रोहन गुप्ते, मदन देशमुख, आनंद बंटी सर यांचं देखील विशेष आभार, कौतुक। त्याप्रमाणे अनिकेत या ठिकाणी आहेत, त्यांचे देखील विशेष आभार। सर्व मॅनेजमेंट टीममध्ये ज्यांचं योगदान ते म्हणजे फोर्स, आणि कॅमेरामॅन आज ज्यांनी योगदान दिलं स्पोर्ट वर्ल्डची लाईव्ह टीम, सौरभ, हार्दिक आणि कार्तिक याचं देखील विशेष कौतुक। ऋतुराज, आमचे दोन्ही स्कोरर विनीत आणि प्रियम यांचे देखील विशेष आभार। या स्पर्धेमध्ये रजिस्ट्रेशन केलेल्या सर्व खेळाडूंचं आणि खेळणाऱ्या सर्व टीमचं फ्रॉम द बॉटम ऑफ अवर हार्ट वी रियली थँक्स टू all the team members, team captains, participation of all the registration team members, and once again kindly request to all other friends, जो आप सभी 30 सितंबर तक ये रजिस्ट्रेशन चालू है नॉर्थ मुंबई रॉयल लीग का। 4 और 5 अक्टूबर को सिलेक्शन प्रोसेस आणि 17 अक्टोबरला ऑक्शन होणार आहे। 22 आणि 23 नोव्हेंबरला स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे। 22-23 नोव्हेंबर आणि 28-29 बघूया। सेकंड इनिंगला सुरुवात होते। स्ट्राईकला बॅटर ओमकार घुले आहेत, नॉन स्ट्राईकला आहेत प्रसाद रहाटे। पहिलं षटक घेऊन येतोय रवी यादव आणि सेकंड इनिंगला सुरुवात तुर्ता जाऊया आपण पुन्हा एकदा गौरांग कदम यांच्याकडे। सेकंड इनिंगला नक्कीच सुरुवात झालेली आहे आणि पहिल्या चेंडवर ही पहिली धाव 15 धावांचा पाठलाग करण्याकरिता महादेव बोरिवली बॉईज आता मैदानाच्या आत उतरताना आपण पाहिलं, पण आता एक धाव सहजरित्या पूर्ण देखील करण्यात आलेली आहे। प्रणय कोळीची ती ओव्हर फार क्रुशियल असेल। प्रणय कोळी आजच्या दिवसभरात त्यांनी देखील दर्जेदार खेळ दाखवलेला आहे त्यांचा, आणि यशांच्या मागे फिरोजनी देखील उत्कृष्ट दर्जाचं काम केलेलं आहे। पण प्रसाद रहाटेला कसं विसरून चालेल, प्रसाद रहाटेचा तो लॉफ्टेड चौकार आणि त्यानंतर बनवलेली ती धावसंख्या, त्याचमुळे आता महादेव बोरिवली बॉईज आपण पाहतोय फायनल पर्यंत येऊ ठेपलेली आहे। यावेळेला हवे चेंडू आणि फलंदाज होतोय बाद। मोठा धक्का, मोठा हादरा, प्रसाद रहाटे बॅक टू द पवेलियन। राज जयस्वाल देवाय रवी यादव ॲलेक्स आहे। रवी यादव ते केलंय। हां तो जो जयस्वाल बोलला त्याचं नाव देवाय। राज जयस्वाल क्रिकेट लवर्स मध्ये होता की नाही 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 तो क्रिकेट पोईसरच्या ह्याच्यामध्ये हां होता? पोईसर है ना? हो तो देवा पोईसर मध्ये का बघ जरा काढून दे ना मला। पोईसर नावं काय देत दोन्ही नावं वेगळं, तर फक्त पोईसर मध्ये कशात आहे किती बळी टाकली माहिती फक्त पुन्हा एकदा आता करण चव्हाण आलेले आहेत। मॅन हु गेट्स आउट फ्रॉम द क्रायसिस करण चव्हाण फलंदाजी करीता आता मैदानाच्या आत। प्रसाद रहाटेच्या रूपात मोठा धक्का जरूर लागला आहे, पण आता तीच जागा भरून करण्यासाठी करण चव्हाण ऑन द बॅटिंग मार्क।
रवी यादव उर्फ ॲलेक्स याची चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय आणि दुसऱ्या चेंडूवर प्रसाद रहाटेला देखील बाद करण्यात यश. आणि हा आता सर्वात मोठा मुकाबला आपण पाहतोय मेगा फायनलचा, नॉर्थ मुंबई मान्सून कप 2025. यावेळेला अगदी सुंदर अशी ही ड्राईव्ह, रनआउटची संधी होऊ शकत होती, पण चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट्स आणि चांगलं कम्युनिकेशन ओमकार घोडे आणि करण चव्हाण यांच्यामध्ये. आणि आता पुढे सरसावतो स्कोर बोर्ड, तो म्हणजे 2 धावांवर. आता यापुढे अजून 13 धावांची गरज असेल उर्वरित षटकांमध्ये आपण पाहत आहात. पुन्हा एकदा रवी यादव सज्ज होत आहेत आणि स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहणार आहोत ओमकार घुले याला. व्हॉट अ ग्रेट पीस ऑफ फील्डिंग आणि यावेळेला ओमकार घुले पण बाद. लवली वर्क बिहाइंड द विकेट्स, द कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट फिरोज शेख. व्हॉट अ लवली पीस ऑफ माइंडसेट हिअर. आणि तितकंच चांगलं यशी रक्षण देखील आपण पाहतोय आणि चेतन याची फिल्डिंग देखील तितकीच तत्पर आपण पाहिली. वेल फिल्डेड चेतन पॉइंटच्या दिशेने अगदी तटस्थ उभे होते, अन्यथा एक धाव सहजरित्या पूर्ण देखील करू शकत होते. पण पुन्हा एकदा चांगली कामगिरी यशांच्या मागे आणि फील्डवर सुद्धा. आणि 2 महत्वाचे धक्के आता लागलेले आहेत, ते म्हणजे टीम महादेव बॉईज बोरिवली बॉईज संघाला. न्यू बॅट्समन ऑन टू द बॅटिंग फील्ड. नवीन फलंदाज आता मैदानाच्या आत पोहोचतोय. स्वप्नील कोई मॅन फ्रॉम मड, नवानगरचा हा सितारा आज फायनल साठी येऊ पोहोचलेला आहे, तो म्हणजेच नॉर्थ मुंबई मान्सून कप 2025 मध्ये. यावेळेला अजून एक चांगला बॉल, अजून एक चांगली डिलिव्हरी. यावेळेला रवी यादव उर्फ ॲलेक्स मालाडचा हा खेळाडू फायनलच्या आता या मुकाबल्यात देखील चमकतोय. आणि नक्कीच यशांच्या मागे फिरोज काय दर्जेदार विकेट किपिंग आपण त्यांची पाहतोय. फिल्डिंग जर आपण पाहिली तर एक वाईडिश पॉइंट आपण पाहतोय, एक कव्हर्स आहे, एक कॅचिंग कव्हर्स आहे, एक मिड विकेट आणि एक कॅचिंग मिड विकेट देखील. धावसंख्या अजूनही 2 धावा. यावेळेला चांगला फटका गॅप मध्ये आहे, धाव करण्याचा प्रयत्न आणि काही इंचेसनी वाचलेला हा थ्रो. आणि त्यासोबतच पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेरीस धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 3 धावा, 1 गडी बाद. नवीन गोलंदाज आता मैदानाच्या आत येतोय, तो म्हणजे सत्यम यादव. आणि अजूनही 12 बॉल आणि 12 धावांची गरज. 12 चेंडू आणि 12 धावांची गरज मैदानाच्या आत. सत्यम यादव सर्वात जास्त क्रूशियल ओवर, सबसे ज्यादा क्रूशियल ओवर ऐसा महामुकाबले और महाविजेता संघ के बीच में. बढ़िया स्ट्रोक, इस बार रन लेने के लिए दौड़े जरूर है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा फंबल, थोड़ी सी गलती, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे. और उसी के साथ करण चव्हाण बैक टू द बैटिंग मार्क. बॉल टू रन इक्वेशन है, 11 बॉल और 11 रनों की अब दरकार रहेगी. 11 balls and 11 runs required in this mega final. ग्यारह बॉल और अब 11 रनों की दरकार. करण चव्हाण होंगे बैटिंग एंड पर और बॉलिंग के लिए सत्यम यादव. और एक बढ़िया गेंद, विकेट्स के पीछे फिरोज की बहुत ही बढ़िया कामगिरी. बार बार वही हम देख रहे हैं, बॉल यहां पर डॉट और उसके साथ फिरोज कंप्लीट करते हुए डॉट बॉल को. दस बॉल 11 की दरकार. मेगा फाइनल का ये मुकाबला. इस बार बिग हिट करने का प्रयास था, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि करण चव्हाण जो यूजुअली काम एंड कंपोज बल्लेबाज है,
कहीं ना कहीं अपना पेशेंस यहां पर खोते हुए, सिंगल डबल्स के मुकाबले खेलने वाला ये बैट्समैन आज कहीं ना कहीं अपना पेशेंस भी खोता हुआ, और इस डॉट बॉल के साथ फिर एक बार इक्वेशन बदला हुआ। अब 9 गेंदें शेष, 11 की दरकार, और विकेट्स के पीछे मास्टरमाइंड फिरोज हर गेंद के बाद फील्ड सेटअप चेंज करते हुए, लेकिन करण सवान जिनके पास लेदर बॉल क्रिकेट का भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, वो आज उन्हें यहां पर दिखाना होगा। इस बार क्या हुआ है यहां पर, और एक बेस, एक बॉल पर क्या सारी यहां पर गतिविधि हमने देखी। फिर एक बार इक्वेशन में चेंज, अब 8 बॉल और 10 की जरूरत। बॉल्स रिमेनिंग 8 एंड रन्स रिक्वायर्ड 10। स्वप्निल कोहली और एक दर्जेदार ऐसा ये खिलाड़ी, ये बल्लेबाज आज मैदान के बीच महादेव बॉयज के लिए अपनी काम करता हुआ। आठ गेंदे और 10 की दरकार। इस बार सामने की ओर खेला हुआ ये स्ट्रोक, डायरेक्ट हिट का प्रयास लेकिन नहीं, बल्लेबाज सेफ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, करण और स्वप्निल के बीच एक अच्छा तालमेल, और उसी के साथ और एक रन पूरा। वर्ल्ड बिगिन इज ऑलवेज हाफ डन, ये करण सवान को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में याद रखना होगा। अभी भी 7 गेंदों में 9 की जरूरत है। गेंदें बची है 7, रनों की दरकार है 9, 7-9 की जरूरत। इस बार और एक बढ़िया गेंद, और एक बढ़िया गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, और अंपायर विशाल सर हमें यह बताते हुए कि इट इज अ वाइट बॉल, यानी कि अब 7 में 8 की जरूरत। सत्यम यादव बॉलिंग मार्क पर हम देख रहे हैं उन्हें, और अब 7 गेंदे और 8 की दरकार। 7 balls and 8 runs required। इस बार आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, और फिरोज का फिर एक बार MS धोनी स्टाइल यह अटेम्प्ट। क्या हुआ है मैदान के बीच, अभी तक अंपायर्स का कोई ऑफिशियल डिसीजन आया नहीं है, एंड इट्स सेफ, यानी कि बेल से नीचे नहीं गिरी है, राइट? यस। करण कहीं ना कहीं कदमों का इस्तेमाल करके ये स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बॉल कहीं ना कहीं नीचे रही और बैटर बॉल का संपर्क नहीं। आता 6 चेंडू आणि 8 धावांची गरज आपण पाहत आहात आणि अनुभवत आहात। नॉर्थ मुंबई मान्सून कप 2025 मेगा फायनलचा हा महामुकाबला, आणि आता आपण येऊन पोहोचलेलो आहोत ते म्हणजे मेगा फायनलच्या लास्ट ओव्हर मध्ये। शेवटचे 7 बॉल आणि 8 धावांची गरज। आखिरी 6 गेंदे और 8 की दरकार। स्वप्निल कोहली और करण सवान अपनी टीम के लिए दारोमदार अपने कांधों पर लेकर इस मैच में अभी तक मैदान के बीच उपस्थित है। आखिरी 6 बॉल और 8 की जरूरत। लेट्स प्ले फाइनल ओवर। 6 बॉल 8 की जरूरत। बॉलिंग पर प्रणय कोहली, पहली गेंद और खींच कर दे मारा है। देखना जरूर होगा कितने रन मिलेंगे इस गेंद पर, और इसी के साथ करण सवान बैक टू द पवेलियन। क्या बढ़िया स्ट्रोक यहां पर खेला था स्वप्निल कोहली ने, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर थोड़ा सा कम पड़ गया, और उसी के साथ एक सिंगल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि करण सवान हैज टू डिपार्ट एंड द न्यू बैट्समैन संकेत राठौड़ स्टेप्स ऑन टू द बैटिंग फील्ड नाउ। 5 में 7 की दरकार रहेगी। 5 balls and 7 runs required। पांच में 7 की जरूरत। संकेत राठौड़ है नए बल्लेबाज मैदान के बीच। क्या इन 5 गेंदों में ये 7 रन यहां पर पूरे कर पाएंगे महादेव बोरिवली बॉयज के खिलाड़ी? देखना बड़े ही दिलचस्प। आखिरी 5 बॉल 7 की दरकार। जो प्रेक्षक अभी तक बैठे थे वो अब खड़े हो चुके हैं,
और जो खड़े थे वो अपनी आंख मूंद कर मैच को देख रहे हैं। आखिरी 5 बॉल 7 की जरूरत। मेगा फाइनल का मुकाबला नॉर्थ मुंबई मॉनसून कप 2025। इस बार स्ट्रोक तो बढ़िया था लेकिन टर्फ पर जाकर टकराई ये गेंद। रन मिलेंगे केवल 1, यानी कि अब 4 गेंदें 6 की दरकार। संकेत राठौड़ और स्वप्निल कोहली की ये जोड़ी और अभी मैच में 50-50 का ये मुकाबला, कभी इस पार तो कभी उस पार। अभी तक हिचकोली खाते हुए ये मैच, लेकिन अब 4 गेंदें और 6 की दरकार। संकेत राठौड़ अंडरआर्म क्रिकेट का एक बड़ा नाम, बट उसके सामने होंगे प्रणय कोहली, ब्रांड ऑफ बंदर पखाड़ी। इस बार क्या हुआ है यहां पर देखना बड़ा ही दिलचस्प। अंपायर अपना डिसीजंस देंगे, उसके पहले लेट्स वेट, लेट्स मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द गेम। दोनों ही अंपायर्स चर्चा करेंगे और उसके बाद अपना निर्णय हम तक पहुंचाएंगे जरूर। Let's wait for the umpire's decision. And it's a safe delivery. फिर एक बार अब समीकरण में बदल। 3 गेंदें और 6 की दरकार। क्या इस मैच में महादेव बोरिवली बॉयज जीतेगी या फिर मुंबई किंग्स? देखना बड़ा ही दिलचस्प। 3 बॉल 6 की जरूरत। 3 में 6 की दरकार। अब मेगा फाइनल का यह मुकाबला और आखिरी 3 गेंदों का आना शेष। यहां पर बैटर बॉल का अच्छा संपर्क, लेकिन रन मिलेगा केवल और केवल 1 का। अब स्ट्राइकिंग एंड पर होगा स्वप्निल कोहली, मड नवानगर का ये ब्रांड आप देख रहे हो अब फिलहाल बैटिंग करते हुए। ऐसी बहुत सिचुएशंस में स्वप्निल ने अपनी टीम को विजय संपादन करके दिया होगा, बट अब ये फॉर्मेट अलग है, ये सिचुएशन अलग है, ये एटमॉस्फेयर अलग है। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प। 2 गेंदें और 5 रनों की दरकार। अब 2 में 5 की जरूरत रहेगी मैदान के बीच। इस बार विकेट डाउन, फर्नीचर डिस्ट्रॉय। स्वप्निल कोहली डिपार्ट्स और अब 1 बॉल और 5 रनों की दरकार। यानी कि अब कंपल्सरी चेस के फॉर्मेट में अगर इस मुकाबले को बोरिवली बॉयज यानी कि महादेव बॉयज को जीतना है तो इस गेंद पर बड़ा प्रहार करना बहुत ही जरूरी। 6 रनों के लिए इस गेंद को भेजना होगा सीमा रेखा के बाहर, वो भी इनटू द वी। अब अनिकेत शिंदे मैदान के बीचों बीच आते हुए। 1 बॉल और 5 की दरकार। यानी कि अब इस मैच को अगर जीतना होगा महादेव बॉयज को तो एक बड़ा हिट अब आना जरूरी, वो भी स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। सत्यम यादव की और रवि यादव, रवि यादव की और सत्यम, रवि यादव। चलिए अब आखिरी ये गेंद, 5 रनों की दरकार। नॉर्थ मुंबई मॉनसून कप 2025 और इसी के साथ मुंबई किंग्स मॉनसून कप 2025 की महाविजेता टीम बनकर उमड़ी है यहां पर। कांग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम। फिरोज शेख, उसके साथ चेतन, श्री, प्रणय कोहली, पूरे टीम को कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक महादेव बॉयज यानी कि बोरिवली बॉयज। कुठला कॅमेरा लावशील आता प्राइस डिस्ट्रीब्युशनला? हा वाला तिकडे समोर लागेल, प्राइस डिस्ट्रीब्युशन करावं लागेल ना आता. हा म्हणजे त्या हिशोबाने सेटिंग करून टाक. प्रसाद राटे आणि
सेलिब्रेशन आपण पाहू शकता मुंबई किंग्ज या संघाचा पहिल्या नॉर्थ मुंबई मॉन्सून कप विजेता संघ ठरतोय मुंबई किंग्ज. गणपती बाप्पा. ये प्रियम प्रियम सगळं ये मैच का फाइनल मैन ऑफ द मैच ना